आज इसको हासिल करने के लिए हमारे देश के बहुत से जो है क्रांतिकारियों ने जो है अपनी जागृति लगा दी। आज हमारे देश का जो है विश्व में नाम रोशन हो रहा है। सभी कई देश की जो है आज हमारा भारत मान ही रहा है। आज हमारा जो योजना है दोस्तों, ये कहीं न कहीं हम लोगों को प्रेरणा देता है। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, और आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, और दिल ना हो तो धड़कन किस काम की। अगर हम बदल के काम लाए तो जिंदगी किस काम की। मैं इसका हनुमान हूँ, ये मेरा काम है। शादी चीर के देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। ये सलामी इस तिरंगे को इससे मेरी खान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल हो जान हो। हिंदुस्तान से बड़ी चाहत क्या होगी, वतन से बड़ी इबादत क्या होगी। इसे तिरंगा नसीब न हो दफन करिए, इसे जिंदगी से क्या नायक होगा। ना पूछो जमाने से कि क्या ये हमारी कहानी है, हमें पहचान दिवस नहीं है कि हम सब हिंदुस्तान है। अब हाथ उसकी हाँ सुनाएंगे आज उसकी सारी भाई कोई भी मेरा हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। पड़ोसन के साथ गोली खेलते वक्त थोड़ी सावधानी रखना, वरना आपकी बीवी या गुलाम के आपके काल बराई कर सकती है। आज पड़ोसन से कुछ कहा नहीं हुई तो बोली कि दवा है तो अकेले में आकर है। तब से सारा सोच में पड़ गया हो कि धमकी दे गई या मौका दे गई। अगर आपको याद कर लिया, देख देख पर मजा नहीं आता। याद कर लेना चाहिए। उन्होंने देखा कि आप अपनी मर्जी से ऊंची जगह नहीं बैठ सकते, आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, आप अच्छा खा नहीं सकते, तो हम लोगों को जो आजादी उन्होंने दिलवाई, जो हमारे वीर सपूत शहीद हो गए, और आज जो गुलामी की जीवन से हम लोग आजाद के सांस ले रहे हैं, हमें हम एक एक दिन एक एक पल उन वीर सपूतों को नमन करना चाहिए, शहीदों को याद करना चाहिए। आज के दिन ही नहीं, हमें रोज उठकर उनको शहीदों को याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए देश को याद कराने के लिए बलिदान दिया। हमें रोज उनको याद करना चाहिए। खाली 15 अगस्त पे उनको माला पहनाकर याद नहीं, रोज उनको याद करिए, क्योंकि वो हमारे वीर सपूत थे। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। जिन्होंने चरणजीत सिंह जिन्होंने याद दिलाया कि आज के दिन ही नहीं 26 जनवरी को नहीं तो अक्टूबर को नहीं, हमेशा उनको याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश को आजाद बनाया, अपना बलिदान दिया। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच रामासरे जी के साहबजादे बासुरी कुछ देशभक्ति जताना चाहते हैं गीत के माध्यम से। बासुरी परिंदों को मिलेगी मंजिल ये उनके खुले हुए पर बोलते हैं, परिंदों को मिलेगी मंजिल ये उनके खुले हुए पर बोलते हैं। अब खामोश रहते हैं अक्सर जमाने लोग। आज का हुक्म देके जब हम पढ़ते थे तो एक नेता उन बात में मीटिंग करने आते थे, नाम नहीं बताएंगे, नहीं आप लोगों को पूरा पार्टी संबोधित करते हैं। वो ये कहते थे कि बहुत नेता आते हैं, उनको भीड़ नहीं मिलती है, और हम जब आते हैं तो उनको बड़ा मैदान नहीं मिलता। आज ऐसे लग रहा है कि आपकी जो सभा है तो हम लोग के लिए एक मैदान छोटा पड़ रहा है।
होना चाहिए। हमारी जो कथा का शीर्षक है वो है बाजे बजवाजे ना। तो भैया साहब ने इतना बड़ा बाजा लगवा दिया और जाने कितनी तालियां बज रही हैं। ये जोश सभी में कायम रहना चाहिए। और वो एक छोटी सी स्टोरी ये है कि एक राजा थे और उनके पास राजाओं को पहले काम ही होता था अपनी सीमाओं को बढ़ाना। जैसे हम आप अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं वैसे राजा लोग अपनी सीमाओं को बढ़ाते थे। तो एक राजा थे तो राजा उनके पास और भी सारी सेनाएं थी, पर एक हाथी और एक हथनी किधर वो जिस क्षेत्र में लड़ाई लड़ने जाते थे वो निश्चित रूप से वो युद्ध जीत करके आते थे। तो ये सिलसिला बहुत जारी रहा राजा का। परंतु बाद में वो हाथी और वो हथनी मतलब जो है वो बुजुर्ग हो गए और युद्ध के लायक नहीं बचे। तो पूरी सभा में ये हुआ कि सर इनको क्या किया जाए। तो राजा ने कहा कि इन हाथी और हथनी को दो पहलवान कर दिए साथ में कि ये कहीं भी जाएं केवल जान का नुकसान छोड़ करके ये किसी का भी नुकसान करेंगे। अगर वो किसी व्यक्ति का 200 रुपए का नुकसान करते हैं तो रात रोज से उनको 5 गुने पैसे दिए जाएंगे। ये सिलसिला जारी रहा। कभी हाथी कहीं जाता था कहीं कहीं जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि वो हाथी जो है वो जाते जाते दलदल में फंस गया। अब दलदल में फंस गया तो सेनापति भी वो उस समय के थे वो भी रिटायर हो चुके थे। राजा ने कहा हमें कुछ नहीं सुनना है, हमारा हाथी जिस हाल में था बगैर नुकसान किए वापस मिलना चाहिए। अब सारे जतन कर लिए गए, सारे रस्सी डाले गए, छुपाया गया, नहीं किसी तरीके से नहीं खींचा। जो बुजुर्ग सेनापति थे उनको बुलाया गया और कहा गया कि भाई कैसे भी हो इस हाथी को। उन्होंने कहा साहब कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा 2 मिनट में निकल आएगा हाथी। तो उन्होंने कहा कि चलिए भाई जो ये पुराने वाले सेनापति हैं जो ये कहते हैं इनके आदेश का पालन होना चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है राजा साहब। उन्होंने कहा सेनापति ने राजा साहब आप जाइए आराम करिए जा करके और शाम तक हाथी आपके दरवाजे पर खड़ा होगा। तो पुराने वाले सेनापति थे उन्होंने कहा कि सेनाएं तैयार करी जाएं, सेनाएं तैयार करी जाएं। जैसे कि हमको युद्ध में जाना, हमें लड़ने जाना है तो जो बाकी के सेनापति ये भी सटिया गया है। मतलब ये जो सेनापति है ये भी सटिया गया है। मतलब बात हो रही हाथी निकालने की, वो बात कर रहे आक्रमण की जो है। अब राजा का हुक्म था मानना तो मानेगा सभी। तो पता चला जिस दलदल में हाथी फंसा हुआ था उसी दलदल से थोड़ा पहले जहाँ पर जमीन थी मतलब सारी पैदल सेना घुड़सवार हाथी सब लोग जो है वो खड़े हो गए। और उसने कहा कि क्या रस्सी वस्सी, उसने कोई रस्सी वस्सी डालने की जरूरत नहीं है। और उसने